प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज़ नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। हमारे देश में प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग को अलग अलग नामों से जाना जाता है। इट इज़ झूमिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जैसे असम, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड में इसे झूमिंग कहा जाता है। पामलो इसे मणिपुर में कहा जाता है। दीपा इन बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में इसे दीपा नाम से जाना जाता है। तो झूमिंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, मणिपुर में पामलो, दीपा अंडमान निकोबार और बस्तर स्टेट में कहा जाता है। इसके अलावा झूमिंग जो है दैट इज़ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। इट इज़ नोन एज मिल्पा इन मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका। मिल्पा इसे मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में कहा जाता है। कोनुका इसे वेनेजुएला में कहा जाता है। रोका ब्राज़ील में, मसौल में सेंट्रल अमेरिका में, लद्दाख इंडोनेशिया में और वियतनाम में इसे रे कहा जाता है। अगर इंडिया की बात करें, दिस प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन इज कॉल्ड बेवार और दहिया इन मध्य प्रदेश में बेवार और दहिया कहा जाता है। पोडू और पेंडा आंध्र प्रदेश में कहा जाता है। पामा डाबी और कोमान और ब्रिंगा उड़ीसा में कहा जाता है। कुमारी इन वेस्टर्न घाट, वॉलरे और वॉल्ट्रे इन साउथ ईस्टर्न राजस्थान, खील इन द हिमालय बेल्ट, कुरुवा इन झारखंड एंड झूमिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो अलग अलग देशों में और हमारे देश में इतनी विभिन्नता है इसके नाम है कि अलग अलग राज्यों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। नाउ फर्स्ट टाइप ऑफ फार्मिंग हम कर चुके हैं। सेकेंड टाइप ऑफ फार्मिंग इज इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑफ लैंड। जिन इलाकों की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है और जहाँ पर लैंड पर मतलब ऐसे इलाकों में की जाती है जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, ये लेबर इंटेंसिव फार्मिंग है, ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ती है। वेयर हाई डोजेज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स एंड इरिगेशन आर यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग हायर प्रोडक्शन। यहाँ पर इन ऐसे इलाकों में फार्मिंग करने के लिए बहुत सारे बायोकेमिकल इनपुट्स की इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती है। इरिगेशन यानी कि सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है ताकि पर्टिकुलर लैंड से, छोटी सी ज़मीन से ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन किया जा सके। Though the right of inheritance leading to the division of land among successive generation has rendered land holding size uneconomical। क्योंकि right of inheritance leading to the division of land, क्योंकि पिता के बाद जो है ज़मीन बेटे के पास जाती है, तो इससे क्या होता है कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पर जाते जाते जो लैंड का साइज़ है वो छोटा होता चला जाता है। द फार्मर्स कंटिन्यू टेक मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम द लिमिटेड लैंड इन द एब्सेंस ऑफ ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। दस देयर इज़ इनॉर्मस प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर लैंड। कम से कम ज़मीन से ज़्यादा प्रोडक्शन लेने की कोशिश की जाती है, इसीलिए ऐसे इलाकों में जो ज़मीन होती है उस पर प्रेशर जो होता है वो ज़्यादा होता है। इस तरह की फार्मिंग में जो लैंड पर प्रेशर ज़्यादा होता है, केमिकल का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, इरिगेशन ज़्यादा की जाती है, जिससे कि जो एग्रीकल्चर लैंड है उस पर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिलते हैं। सो आज हमने 2 टाइप्स ऑफ फार्मिंग का पढ़ी है। फर्स्ट इज़ प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, सेकेंड इज़ इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। कल हम कमर्शियल फार्मिंग से स्टार्ट करें। कल हम कमर्शियल फार्मिंग पढ़ेंगे, फिर क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे। आज आप जितना पढ़ाया गया उसको अच्छे से पढ़िए। इसमें बहुत ईजी चैप्टर है, इसको अच्छे से पढ़िए और उसके नोट्स बनाइए।